एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन नेवी की ओर से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है दोस्तों, जिसमें इन्होंने कई सारी वैकेंसीज को निकाला है। ठीक है। और ये जो इंडियन नेवी है दोस्तों, इंडियन नेवी क्या कर रही है, यहाँ पर इनवाइट करती है एप्लीकेशंस के लिए फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए इंडियन नेवी जो है, इनका ऐसा कहना है दोस्तों कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं दोस्तों। और जो भी इन्होंने पोस्ट यहाँ पर निकाली हैं, और इसके लिए आपको इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन की गई है इनकी वेबसाइट इंडियन नेवी की। तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जो भी इन्होंने वैकेंसी जो है निकल कर आई है इनकी ओर से, अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्टें इन्होंने निकल कर आई है इनकी ओर से। एक तो चार्जमैन की यहाँ पर वैकेंसी है वर्कशॉप के लिए, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की, सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक की वैकेंसी है। इस तरीके से इर्स्टवाइल ड्राफ्ट्समैन ग्रेड सेकंड की और ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर जो है वो वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है दोस्तों। अगर हम सैलरी की बात करें तो देख सकते हो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो भी होंगे वो ही यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जनरल सर्विस देख सकते हो, यहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है, नॉन गेजेटेड। इसमें आपको लेवल 6 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, 35,400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी सैलरी अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। और सैलरी आपकी 1,12,000 से भी ज्यादा, यानी 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है, या फिर इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है। तो अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले पोस्ट का नेम रहेगा चार्जमैन। ठीक है, चार्जमैन। और आगे यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 12 रखी गई है चार्जमैन की वैकेंसी, जो वर्कशॉप के लिए इन्होंने रखी है। 12 अनरिजर्व वालों के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी वालों के लिए 4, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1। और इस तरीके से टोटल कितनी है वर्कशॉप के लिए चार्जमैन की वैकेंसी, 22 वैकेंसी है। इस तरीके से चार्जमैन फैक्ट्री की जो यहाँ पर पोस्ट इन्होंने निकल कर आई है इनकी ओर से, चार्जमैन की फैक्ट्री के लिए दोस्तों 9 वैकेंसी अनरिजर्व वालों के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी वालों के लिए 5, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2। और इस तरीके से टोटल कितनी है, 20 वैकेंसी, यानी 20 वैकेंसी है। इसी तरीके से सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की 58 वैकेंसी अनरिजर्व वालों के लिए है, और टोटल यहाँ पर देख सकते हो 142 वैकेंसी टोटल यहाँ पर सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। तो अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में दोस्तों, अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हो, ये कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पर बांटी है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें जो हैं वो डिवाइड की गई हैं। इस तरीके से सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक की वैकेंसी है, और सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट की भी यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करें तो देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की भी यहाँ पर वैकेंसी है। और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के लिए, या ट्रेड्समैन मेट की जो ये पोस्ट है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो लेवल 1 के हिसाब से मिलेगी। 18,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी सैलरी जा सकती है 56,900 रुपये। ठीक है, यानी इसके बिटवीन में आपको सैलरी मिलेगी। ये भी अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए यहाँ पर इन्होंने जो नेम दिया गया है वो कमांड क्या है, ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है। और इसके लिए अनरिजर्व के लिए 5 रखी है, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, और टोटल 9 है। वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए हैं अनरिजर्व वालों के लिए 235, और
टोटल यहाँ पर 565 हैं, जो सबसे यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी निकल कर आई है वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से साउथर्न नेवल कमांड की अगर हम बात करें तो 36 वैकेंसी हैं, और टोटल अगर हम बात करें ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए तो 610 पोस्ट यहाँ पर इनकी ओर से निकल कर आई हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि जो चार्जमैन की यहाँ पर पोस्ट है इनकी ओर से निकल कर आई है चार्जमैन की पोस्ट के लिए, इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक अगर आती है, मतलब 18 साल से लेकर 25 साल के बिटवीन में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक, आर्मामेंट, और ये जो ड्राफ्ट्समैन की दोस्तों यहाँ पर पोस्टें हैं इसके लिए जो आपकी एज है वो यहाँ पर बताई गई है 18 साल से लेकर 27 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए दोस्तों 18 साल से लेकर 25 साल तक आपकी मतलब बिटवीन में एज होनी चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के लिए, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट यहाँ पर इनकी ओर से निकल कर आई है, आगे क्वालिफिकेशन बताई गई है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन इन पोस्टों के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे कि दोस्तों चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर और में दोस्तों बताया गया है कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए, तभी जाकर आप चार्जमैन वर्कशॉप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से चार्जमैन फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री की होनी चाहिए विद फिजिक्स के साथ या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स के साथ, या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर मैकेनिकल का, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको चेक करना है, जैसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो आपने 10th पास किया होना चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए या सर्टिफिकेट आपने मतलब की होनी चाहिए किस ITI इंस्टीट्यूट से, ITI से यहाँ पर बताया गया है कि आपने 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अपने ड्राफ्ट्समैनशिप का किया होना चाहिए ITI से, ठीक है। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग का या फिर डिजाइन ऑफिस, किस फील्ड का, इलेक्ट्रिकल का या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। इस तरीके से दोस्तों हर एक पोस्ट के आगे आपको चेक करना है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच करती है उसमें आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब नीचे यहाँ पर बताया गया है हर एक पोस्ट का कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों अगर आप रीड करना चाहें तो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, जैसे फोटो कॉपिंग, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर्स, या जो भी सुपीरियर अथॉरिटी जो भी यहाँ पर आपको काम देगी वो काम आपको करना पड़ सकता है। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटी, वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, तो इस तरीके के आपका ये जो काम है ये ट्रेड्समैन मेट में करना पड़ सकता है। एज की अगर हम बात करें दोस्तों तो मैंने आपको ऑलरेडी एज बताया, और ऑलरेडी एज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे SC और ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD में भी रिलैक्सेशन है, ESM, तो ये आपको अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक करनी है कि आपको कितना क्या यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। क्रूशियल डेट यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट, जो आपकी एज है दोस्तों वो यहाँ पर ये जो पोस्टें निकाली गई हैं इनकी जो लास्ट डेट है, पोस्टों की जो लास्ट डेट जो रखी गई है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट तक की आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या रखी गई है इन पोस्टों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन फीस क्या रखी गई है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकियों के लिए 295 रुपीज यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। और ये जो फीस है दोस्तों
एप्लीकेशन फीस ये आप मास्टर कार्ड से कर सकते हो, रुपए क्रेडिट डेबिट कार्ड या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सिटीज होंगी वो आपका जो भी दोस्तों जो एडमिट कार्ड वगैरह रहता है उसके ऊपर सारी चीजें मेंशन होंगी कि कौन सी जगह पर आपका जो एग्जाम है कौन सी, यानी कि दोस्तों ये जो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे तो वहां पर सिटीज वगैरह आएंगी, वो आप मेंशन करोगे, आपके स्टेट वाइज जो है वो सेंटर यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो आपको आपका एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और ये बहुत इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे, तो जिसमें भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। नीचे यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जाएंगे, जो कि ये टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स का पेपर को सॉल्व करने के लिए, या फिर ये जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इसका सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया है, तो आप देख सकते हो दोस्तों ग्रुप बी पोस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये जो सिलेबस है वो तैयार करना है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए तो आपको ये जो सिलेबस है दोस्तों तैयार करना पड़ेगा और तभी जाकर आप अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी डेट को आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जैक्ट डेट टाइम और कौन सी जगह पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये कम्युनिकेट करेंगे दोस्तों अलग से। आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्टर्ड किया होगा उस ईमेल या फिर फोन नंबर के जरिए आपको ये यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दोगे या ईमेल आईडी दोगे दोस्तों वो आप करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर ये चेंज नहीं हो सकता है और इसी के जरिए आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पर भी, ये जो वेबसाइट है दोस्तों इनकी 2 वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, इनकी वेबसाइट पर भी आप टाइम टू टाइम फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी ऑनलाइन मोड से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो जो आपकी एज है दोस्तों वो भी यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 तक काउंट की जाएगी और जो भी आपकी एज यहाँ पर बताई गई है इन्होंने पोस्ट वाइज, तो वो यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 तक जो भी बताई गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एज यहाँ पर मेंशन कराई गई है, जैसे मान लीजिए 25 एज यहाँ पर रखी गई है, तो आपकी 31 दिसंबर 2023 जो है 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज काउंट की जाएगी, तो ये 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको देखना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए भारत के सभी स्टेट से कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि लिस्ट दी गई है आईटीआई ट्रेड्स की। यहाँ पर ये लिस्ट इन्होंने जो आईटीआई वाले हैं आईटीआई ट्रेड्स की इन्होंने एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन से आईटीआई ट्रेड्स वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने आईटीआई की है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इस लिस्ट में, अगर आप यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने आईटीआई की है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर ये जो लिस्ट इन्होंने रखी है इस लिस्ट में अगर आपके जो जो भी ट्रेड है अगर वो यहाँ पर मेंशन है तो आप यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट में अगर आपने आईटीआई की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से नीचे अगर हम चलें तो ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं
ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कई सारे ट्रेड्स हैं आईटीआई के, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितने ट्रेड्स हैं, 64। तो 64 ट्रेड्स, जैसे यहाँ पर देखिए वायरमैन में अगर आपने आईटीआई की है तो आप यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के लिए, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर पाइप में अगर आपने आईटीआई की है और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आकर चेक करना है दोस्तों। मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।